बढ़ते आगे निजीकरण के खिलाफ बैंकों में 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इससे सोमवार और मंगलवार को बैंकों का कामकाज प्रभावित होगा। इस सप्ताह शनिवार और रविवार को छुट्टी का दिन है होने के कारण बैंक बंद थे। इस तरह से बैंक 4 दिनों से बंद है। वहीं लगातार बंदी के कारण एटीएम में पैसे नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देशव्यापी हड़ताल से बैंक को कितना नुकसान होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। 28-29 मार्च को विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। तो निजीकरण के खिलाफ लगातार जो मुहिम है वो चल रही है और काफ़ी समय से जो बैंक कर्मियों की हड़ताल है, अलग अलग संगठनों की जो हड़ताल है वो लगातार देखने को मिल रही है। और एक बार फिर से 2 दिनों का हड़ताल, और इस हड़ताल से कहीं ना कहीं परेशानी भी ग्राहकों को होनी लाजमी है। निजीकरण के खिलाफ बैंकों में 2 दिवसीय हड़ताल रखा गया है। अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। किस तरीके से परेशानी होगी, और निजीकरण के खिलाफ लगातार जो आवाज़ है वो काफ़ी समय से बुलंद किया जा रहा है, तो किस तरीके से इस हड़ताल का असर पड़ेगा? निश्चित रूप से इस हड़ताल का असर पड़ेगा और देश के करीब 5,000 से ज़्यादा शाखाओं में आज सामान्य कामकाज नहीं होगा। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैंक, चूँकि आज सोमवार है और रविवार को भी चूँकि बैंक बंद था, तो सोमवार को आमतौर पर बैंक की शाखाओं में काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन आज और कल 2 दिन जो है लगातार कामकाज नहीं होगा। तो इसका असर लेन देन को लेकर, और जो कई तरह के जो व्यवसायी भी जुड़े रहते हैं बैंक से, तो उनके कामकाज पर भी असर पड़ेगा। हालांकि एसबीआई ने सीधे तौर पर इस बैंक हड़ताल में वो शामिल नहीं है, वो नैतिक समर्थन दे रही है, तो इससे थोड़ी राहत मिलेगी। चूँकि एसबीआई प्रमुख है, देश की सबसे प्रमुख बैंक में एक एसबीआई है, लेकिन नैतिक समर्थन इसका भी है। इसके साथ ही जो डाकघर के हैं या बीएसएनएल के कर्मी हैं वो भी इस हड़ताल में शामिल हैं, तो बैंक के साथ ही यहाँ भी इसका असर देखने को मिलेगा। और जो मुख्य मांगे हैं, जैसा आपने बताया कि निजीकरण, जो बैंक निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है, बैंक की जो विभिन्न सेवाएं हैं और उसको निजी हाथों में धीरे धीरे सरकार सौंप रही है, इसका ये विरोध कर रहे हैं। और इन कर्मियों को लगता है कि सरकार जिस तरफ से बढ़ रही है वैसे में एक दिन बैंक पूरी तरह से निजी हाथों में चला जाएगा, तो इसका विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही जो पेंशन योजना है, ये लोग पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और सप्ताह में 5 दिन काम करने सहित कई अन्य मुद्दे हैं, इसको लेकर ये लोग 2 दिन के हड़ताल पर हैं। तो इस हड़ताल का असर आम लोगों पर पड़ेगा ही, और करोड़ों का जो नुकसान है वो बैंक को होगा, चूँकि इस 2 दिन के दौरान जो कामकाज है पूरी तरह से ठप रहेगा। का दिन है होने के कारण बैंक बंद थे। इस तरह से बैंक 4 दिनों से बंद है। वहीं लगातार बंदी के कारण एटीएम में पैसे नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देशव्यापी हड़ताल से बैंक को कितना नुकसान होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा।